बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियों को पूरी तरह बैन करने की प्लानिंग की जा रही है। इस खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। दिल्ली सरकार देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए ईवी पॉलिसी 2025 पर विचार कर रही है, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली में कब से ये नियम लागू होगा और किन वाहनों को इस नियम में छूट मिलेगी, इस वीडियो में हम आपको हर बात बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी है। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। दिल्ली सरकार जल्द ही ऐसी पॉलिसी लागू करने जा रही है जिसके तहत तय उम्र से ज़्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। ये कदम बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई कोशिशें कर रही है। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार दिल्ली में धीरे धीरे पेट्रोल डीजल वाहनों को पूरी तरह से बंद कर सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार दिल्ली एनसीआर में डीजल और पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को खत्म कर उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड या सीएनजी वेरिएंट को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार में बड़े स्तर पर चर्चा चल रही है और ऑटोमोबाइल कंपनियों के अलावा कई स्टेक होल्डर मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार नया प्लान कब तक लागू होगा, कोई भी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रतिबंधों का पहला आदेश दिल्ली के लिए आ सकता है। इसके बाद गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे आसपास के जिलों में लागू होगा। रिपोर्ट्स की माने तो 2025 तक नई कारों को और दोपहिया वाहनों को केवल ग्रीन फ्यूल तक सीमित रखा जा सकता है। हालांकि कुछ प्रतिबंध धीरे धीरे इसी वित्तीय वर्ष से शुरू हो सकते हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त में दिल्ली सरकार राजधानी में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को प्रतिबंधित कर सकती है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज या कल में बड़ा फैसला कर सकती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि निजी वाहन मालिकों के लिए यह आदेश सबसे आखिरी तक आ सकता है। सबसे पहले यह आदेश कमर्शियल वाहनों के लिए आ सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के आखिर तक दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक या सीएनजी से चलने वाली नई बसों का ही रजिस्ट्रेशन सीमित किया जा सकता है। 3 टायर लोडिंग व्हीकल और हल्के माल वाहनों के लिए समय सीमा 2025 तक जा सकती है। कमर्शियल टैक्सियों के लिए और ज़्यादा हो सकती हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि BS6 से कम उत्सर्जन मानकों पर चलने वाले सभी मालवाहक वाहनों की दिल्ली में एंट्री रोकी जा सकती है। इधर दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने भी एक्शन प्लान तैयार किया है। सरकार नए प्लान के तहत ड्रोन, मिस्ट स्प्रिंकल्स का उपयोग करेगी। दिल्ली के कई इलाकों में आउटडोर एयर प्यूरिफायर और नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। ड्रोन, मिस्ट स्प्रिंकलर्स ऐसे इलाकों में लगाए जाएंगे जहां प्रदूषण ज़्यादा रहता है। स्प्रिंकलर्स की मदद से प्रदूषण को कम किया जाएगा। वहीं सरकार ने राजधानी के कुल 500 पेट्रोल पंपों में से 477 पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिए हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करके उसकी उम्र और प्रदूषण की जांच करेगी। अगर कोई वाहन तय उम्र से पुराना है या PUC नहीं है तो पंप अटेंडेंट को अलर्ट मिलेगा और उसे फ्यूल नहीं दिया जाएगा। अभी तक दिल्ली में 372 पेट्रोल पंप और 105 सीएनजी स्टेशनों पर ये डिवाइस लग चुकी है और बाकी बचे 23 पंपों पर अगले 1 से 2 हफ्तों में ये सिस्टम लग जाएगी। पर्यावरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस योजना को अप्रैल के अंत तक पूरी दिल्ली में लागू किया जा सकता है। बता दें, पहले योजना 1 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन सभी जगह डिवाइस न लग पाने की वजह से इसे टालना पड़ा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा खुद इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली में डीजल वाहनों की उम्र 10 साल और पेट्रोल की 15 साल तय की थी। 2014 में एनजीटी ने भी 15 साल से पुराने वाहनों को पब्लिक एरिया में पार्क करने पर रोक लगाई थी। अब दिल्ली सरकार इस आदेश को सख्ती से लागू करने जा रही है ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके और दिल्ली वासियों को एक साफ सुथरा पर्यावरण दिया जा सके। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। धन्यवाद।